शिव पुराण और अन्य हिंदू धर्मग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय मुरुगन को दक्षिण की दिशा में भेजा था। इस कथा का मुख्य कारण ज्ञान प्राप्ति और नेतृत्व कौशल में कार्तिकेय को प्रखर बनाने से संबंधित है। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। दोनों पुत्रों के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है और किसे प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। शिव पार्वती ने इसका हल निकालने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने कहा कि जो तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का सबसे पहले चक्कर लगाकर वापस लौटेगा, वही प्रमुख स्थान का अधिकारी होगा। कार्तिकेय अपने तेज गति से चलने वाले वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत तीनों लोकों की यात्रा के लिए निकल गए। वहीं गणेश जी ने अपनी चतुराई से सोचा कि माता पिता ही उनके लिए तीनों लोकों के समान हैं, और उन्होंने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा कर ली। गणेश जी के इस कृत्य से शिव और पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रथम पूज्य का स्थान प्रदान कर दिया। कार्तिकेय जब अपनी यात्रा पूरी कर वापस लौटे, तब उन्होंने देखा कि गणेश को विजेता घोषित कर दिया गया है। इससे वे आहत और क्रोधित हो गए और उन्होंने कैलाश पर्वत छोड़ दिया। वे दक्षिण दिशा की ओर चले गए और वहां जाकर उन्होंने तपस्या और साधना की। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में उनका प्रमुख मंदिर पलानी में स्थित है, जहां उन्होंने कठोर तपस्या की थी। कार्तिकेय को दक्षिण भारत में विशेष रूप से पूजा जाता है और उन्हें मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। ये कथा ये संदेश देती है कि ज्ञान और चतुराई केवल शारीरिक शक्ति से ही नहीं, बल्कि विवेक और सही दृष्टिकोण से भी प्राप्त की जा सकती है।